करने से क्या होता है, इंसान की लाइफ में कैश फ्लो आता है, नेगेटिविटी से इंसान बचता है, पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा आने लग जाता है, किसी का अटका हुआ पैसा है तो वो भी बनने लग जाता है। अगली दिवाली तो बाद में आएगी, उससे पहले आप अपना डिज़ायरेबल जॉब पालोगे, आप जितना कमाना चाहते थे उससे ज़्यादा कमाने लग जाओगे। ये इतना पावरफुल है। देखो, दिवाली एक ऐसा टाइम है, कोई भी पैसा अट्रैक्ट करना चाहता है, मैं एक शब्द बोलूँगी, वो शब्द आपको बस चैंट करना है, दिवाली की रात 12 बजे। तो आप ना एक करणी माता के मंदिर के बारे में भी बता रहे थे, तो मैम वो कहाँ पे और क्या है उसकी विशेषता है? आप वहाँ जाओ और आपकी मन्नत ना पूरी हो, मैं नहीं मानती इस चीज़ को। मतलब कोई यदि उठ के भी मुझे बोल देगा तो मैं बोलूँगी कि नहीं, तुम दूसरे करणी माता चले गए थे, उस मंदिर में तो नहीं गए थे। तो आप अंबानी की भी किस्मत मत चुराओ, क्योंकि उनके भी घर में तो हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आप अपने घर पे हेल्थ इश्यूज़ को न्योता दे रहे हो। इससे अच्छा आप क्योंकि हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू दी अय्यर शो। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत 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 ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2025 की जब प्रिडिक्शंस दी थी एक बहुत ही जानी मानी एस्ट्रोलॉजर ने दी अय्यर शो में, तब ना मुझे भी सिर्फ 50% ही भरोसा था एस्ट्रोलॉजी पे। लेकिन जब कुछ कुछ चीज़ें सच होने लगी और इतनी एक्यूरेटली प्रिडिक्शंस सही हुई, तो मेरा जो भरोसा है वो एस्ट्रोलॉजी पे और ज़्यादा बढ़ गया। बेसिक्स तो मैं जानती ही थी, लेकिन अब मैंने एडवांस में भी थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू किया है, और ये सब कुछ है बदौलत प्रतीक्षा दादीज मैम की वजह से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मैम ऐसे कहते हैं कि ना एक पल के लिए सरस्वती माँ हमारी ज़बान पे बैठती है। उस दिन जब हमारा पॉडकास्ट हुआ था लास्ट, तो मुझे लगता है वो जो 1-2 घंटे थे ना, उस पूरे टाइम के लिए आपकी ज़बान पे सरस्वती माँ थी। लेके आई थी मैं सरस्वती माता। क्योंकि एक्चुअली में पता है, जब ये दुखद हादसा हुआ एयर इंडिया क्रैश का, तब उसके 3 दिन पहले ही ये पॉडकास्ट अपलोड हुआ था, और मैम ने ना उसमें बहुत क्लियरली फायर वाटर से रिलेटेड जो एक्सीडेंट्स हैं, प्रिडिक्शंस हैं, उनके बारे में बताया था। और मैम सच में, क्योंकि इतने सारे एपिसोड्स हम लोग करते हैं, तो मेरे जहन में भी यही था कि ठीक है, मैम का एक कैलकुलेशन होगा, इसमें से पता नहीं कितनी चीज़ें सच होंगी कितनी नहीं होंगी। लेकिन जब वो चीज़ें हुई और जब वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा वायरल भी गया, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करते हैं, मैम के इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करते हैं, तो आपको पता है मैं किस रील की बात कर रही हूँ। और उसके बाद लोगों को ये लगा कि अभी ये क्योंकि दुर्घटना हो गई है इसलिए हम इस तरीके की रील्स बना रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं, क्योंकि हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जो आप टाइमिंग देखोगे कि 3 दिन पहले ही हमने अपलोड किया। खैर ठीक है, बहुत सारे अगर हमें ट्रोलर्स मिले तो बहुत सारे शुभचिंतक भी मिले, बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जिनका एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास और बढ़ गया। तो उसी विश्वास के साथ कि सब कुछ अच्छा होगा और कैसे हम अपने आप को और बेटर बना सकते हैं, उसके साथ ये वाला शो शुरू करते हैं। और समय भी बहुत अच्छा है, क्योंकि फेस्टिवल्स का ही समय आने वाला है एंड ऑल ऑफ दैट। नवरात्रि में हम ऐसे बोलते हैं कि जैसे 9 दिन जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा खास रहते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा की जो शक्ति होती है वो हमें विभिन्न रूपों में धरती पे फील होती है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो वर्किंग होते हैं, वो 9 के 9 दिन विधि विधान से पूजा नहीं कर सकते। correct. तो उनके लिए मैम क्या रेमेडी हैं, जो ऑफिस जाते हैं और उनके पास टाइम कम है, लेकिन उनको नवरात्रि अच्छे से सेलिब्रेट करनी। देखो, नवरात्रि और ये बोलते हैं ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर मेरे तो बहुत फेवरेट मंथ्स होते हैं, बिकॉज बहुत फेस्टिवल्स रहते हैं। और मैं एक चीज़ मानती हूँ कि वी आर लकी कि हम लोग इंडिया में हैं और ये फेस्टिवल्स आते हैं, और जिस दिन ये फेस्टिवल पड़ते हैं ना, उस दिन हमारे आसपास की एनर्जी ऐसी होती है कि जो हमें हमारी मैनिफेस्टेशन की पावर को 10 गुना कर देती है। ठीक है, माता लक्ष्मी से आप पैसा मांगो, वो आपको दे देंगी, लेकिन दिवाली के दिन यदि आप मांगोगे तो वो 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से आपको मिलेगा। या मान लो आप नवरात्रि में पैसा मांगोगे, ग्रोथ मांगोगे, तो वो 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। अभी मैं आपको नवरात्रि का बताती हूँ। मैं हर इंसान को बोलती हूँ, कोई भी एक ऐसा इंसान है जो 9 दिन पूजा नहीं कर सकता, व्रत नहीं कर सकता, फास्ट नहीं कर सकता, या मंत्र जाप नहीं कर सकता, तो कोशिश करो नवरात्रि का जो 8वां दिन आता है,
जहाँ पे माँ गौरी की पूजा होती है, ठीक है। आपको माँ गौरी की पूजा करनी है, आप उनकी पूजा कीजिए। यदि आपको पता है कि आपकी कुल देवी कौन है, तो नवरात्रि के 8वें दिन तो स्पेशली आपको अपने कुल देवी की पूजा करनी है। आपको नहीं पता है तो जो भी आपकी फेवरेट भगवान है, देवी माँ है, उनकी आप पूजा कीजिए। मैं आपको एक मंत्र बताती हूँ। यदि कोई इंसान पूरे नवरात्राओं में वो मंत्र पढ़ सकता है तो उसको डेली पढ़ना है, और नहीं पढ़ सकता है तो नवरात्रि के 8वें दिन तो माता के सामने बैठ के, चाहे बोलते हैं ना कि ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ जाए, बट वो मंत्र जरूर पढ़ना है और 21 बार पढ़ना है। ये मंत्र पढ़ो, अपनी विश एक पेपर पे लिखो और अपनी विश जो है वो माता की फोटो के पीछे रख दो। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि विद इन 2 to 3 मंथ आपकी वो विश जरूर पूरी हो जाएगी। मैं पूरी नवरात्राओं में विधि विधान से पूजा करती हूँ, बट 8वें दिन की जो पूजा होती है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होती है। ये जो मंत्र है ना, वो एक ऐसा मंत्र है जो आपको शिक्षा देगा, जो आपको धन देगा, जो आपको बोलते हैं ना कि मेंटल पीस देगा, जो आपको हेल्दी बनाएगा, जो आपको वेल्दी बनाएगा। आपके लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। विधि एक ही है, 21 बार मंत्र पढ़ना है, ब्लू पेन से व्हाइट पेपर पे अपनी विश लिखनी है, और नवरात्रि के 8वें दिन, स्पेसिफिकली 8वें दिन वो पर्ची जो बना के आपको माता रानी की फोटो के पीछे रखना है। यदि किसी के घर पे मंदिर नहीं है, बैचलर हैं, तो वो अपने पर्स में भी लिख सकते हैं। और जो मंत्र है वो मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। ये मंत्र जो है वो आप स्क्रीन पे भी लिख देना, ताकि ये लोग स्क्रीनशॉट ले सके या रील को सेव कर सके। और ये मंत्र जो है वो डेली आप 21 बार पढ़ लोगे नवरात्रि में तो वैसे बल्ले बल्ले हो जाएगी, और डेली नहीं तो एटलीस्ट 8वें दिन, जिस दिन श्री गौरी माँ की पूजा होती है, उस दिन जरूर पढ़ना है। ऑल राइट मैम। मैम, नवरात्रों में ऐसे कोई रेमेडीज़ हम कर सकते हैं क्या, जिससे बहुत जल्दी हमारी जो प्रेयर है वो भगवान तक पहुँचे, देवी माँ तक? देखो, मैं जो फॉलो करती हूँ पर्सनली, मैं वही बताऊंगी, और बहुत सिंपल जो होती है वो टिप्स होंगी। नवरात्रि इज ऑल अबाउट फीमेल्स, करेक्ट? तो 3 चीजें तो मैं ऐसी बोलूंगी जो आपको भूल के भी करनी नहीं है, ठीक है। और फिर मैं आपको जल्दी से बताऊंगी कि आपको किन चीजों का डोनेशन करना है, क्योंकि डोनेशन एक ऐसी चीज है जो आप चलते फिरते घूमते कभी भी कर सकते हो, करेक्ट। नवरात्राओं के टाइम पे ना रेड चूड़ियाँ, मतलब रेड बैंगल्स होते हैं, उनका डोनेशन करना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। जो भी फीमेल्स यदि चाहती हैं, स्पेशली यदि फीमेल्स चाहती हैं कि उनकी जॉब लग जाए, उनको बच्चा हो जाए, या ससुराल में उनको रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाए, या पति का प्यार मिलना स्टार्ट हो जाए, तो छोटी छोटी बच्चियों को, कंजकाओं को लाल चूड़ियों का सेट दे दें। आप घर पे कंजक नहीं बिठा सकते, बाहर जाते आते कभी भी आप एक बच्ची को दे दो या 9-10 को दे दो, जितना आपका मन है वो आप दे सकते हो। और मेल्स के लिए उनको क्या करना है, सबसे पहले फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी है, दूसरा अब्यूजिव वर्ड्स यूज नहीं करने, तीसरा नॉनवेज एंड अल्कोहल का कंज्यूम नहीं करना है। और जो रेमेडी करनी है उनको भी फीमेल्स को डोनेशन करना है, लेकिन चॉकलेट्स एंड पेस्ट्रीज, कोई भी ऐसी चीज जो बच्चों को यूजुअली नहीं खिलाई जाती, लेकिन मीठा कोई नहीं देता जल्दी से, या बच्चों को देंगे तो दाल चावल दे देंगे गरीबों को, लेकिन उनको क्या करना है, अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए कोशिश यही करनी है कि उनको कुछ अच्छा खिलाना है जो उनकी पसंद का हो। स्पेसिफिकली वो मीठा होना चाहिए, सार नहीं होना चाहिए, नमकीन नहीं होना चाहिए, लेकिन मीठा होना चाहिए। तो ये करके जो है, क्योंकि ये चलते फिरते हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई इंसान है जिनके घर पे प्रॉपर टेम्पल है, तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि नवरात्राओं में घट स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो स्पेशली मारवाड़ीज़ों में तो हर जगह पे हो रही है, जितने भी मारवाड़ी हैं उनके हर घर में होती है। घट स्थापना बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल प्रोसेस है, उसमें लगता कुछ नहीं है, 10 मिनट का काम होता है, लेकिन उसमें हम एक कलश की स्थापना करते हैं नवरात्रा के पहले दिन पे, और वो पूरे साल रहता है कलश। और फिर आप जब अगली नवरात्रा आती है तब आप उसको मतलब चेंज कर सकते हो। घट स्थापना करते कैसे? यूजुअली आप एक कलश लेते हो, कलश पे कलावा या मोली जो होती है उसमें 7 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज बांध के और नॉट बांधते हो 7। ये आपने कलश को किया। उसके बाद में पान के पत्ते लेने होते हैं आपको, वो भी 5, तो 5 पान के पत्ते और नारियल, उसको आपको कलश के अंदर सेट करना होता है। लाल कपड़ा रखना होता है उस लोटे या जो कलश है उसके नीचे, नारियल रखना होता है। और जो हमने घट किया है, यानी कि जो घट स्थापना करी है, उसके अंदर हम जितने कॉइन्स हो सकते हैं वो भर सकते हैं, लाइक हैंडफुल ऑफ कॉइन, लाइक बच्चे से डलवा दिया मुट्ठी भर के, पति से डलवा दिया मुट्ठी भर के, हर घर वाले सब लोग अपनी एक एक मुट्ठी भर के सिक्के उसमें डाल दो और थोड़ा सा पानी डाल दो
दो, अक्षत डाल दो, अक्षत यानी चावल जिसको अपन बोलते हैं वो डाल दो। तो कलश के अंदर चावल जाएंगे, सिक्के जाएंगे और थोड़ा सा पानी जाएगा, दूसरा पान के पत्ते लगेंगे और नारियल लगेगा, लाल का कपड़ा, लाल जो कपड़ा है वो नीचे बिछेगा और वो मोली जाएगी। ये करने से क्या होता है, इंसान की लाइफ में कैश फ्लो आता है, नेगेटिविटी से इंसान बचता है, पैसा जो है वो बहुत ज्यादा आने लग जाता है, किसी का अटका हुआ पैसा है तो वो भी बनने लग जाता है। और घट स्थापना, हमारे मारवाड़ीज में बोला जाता है कि घट स्थापना करने से आपके लाइफ से रोग, ऋण एंड शत्रु जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं, यानी कि रोग भी नहीं आएगा, ऋण भी नहीं आएगा और शत्रु भी नहीं आएगा। तो घट स्थापना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी देखना आपकी घट स्थापना होगी, वो घट आप पूरे टाइम मंदिर में ही रखते हो, तो कोई भी यदि इंसान आपके घर में नेगेटिव पर्सन एंटर करता है, बिकॉज रिलेटिव्स ही सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन होते हैं मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए। तो जब भी वो एंटर करते हैं, कुछ भी नेगेटिविटी अंदर आती है, तो वो जो घट होता है ना वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है, वो लोगों पे लगने ही नहीं देता, कोई भी काला जादू नहीं लगने देता, नजर नहीं लगने देता, कुछ भी हो सब अपने सर पे रख के उसको बस स्थापित कर दो और अगले साल आप वापस उसको चेंज कर लो। नारियल है वो आप उसको बदार के गाय वाय को खिला सकते हो, जो अक्षत है वो आप अपने मतलब जमीन में खड्डा करके डाल सकते हो या पेड़ पौधों में डाल सकते हो, बस बहा देना है जलते पहानी में या उसकी खाद बना देनी है आपको, उसको फेंकना नहीं है डायरेक्टली। तो मैम इस नवरात्रि में भी घट स्थापना जरूर करना, मैं आपको लिटरली, मैं तो जब करूंगी तो आपको वीडियो भेज दूंगी, तो और आप स्टोरी डाल देना ताकि मैं उसे रीशेयर कर दूं, बिल्कुल, ताकि लोगों को ये ना लगे कि बस बैठ गए और बोल दिया, लिटरली हम लोग करते हैं ये सारी चीजें। बिल्कुल। और मैम मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजों को करने से अगर हम बेहतर बन सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, अगर मनी का कैश फ्लो बढ़ रहा है, अगर सक्सेस आ रही है, गुड हेल्थ आ रहा है, एजुकेशन में आपका फोकस लग रहा है, आप किसी भी तरीके से अगर डेवलप कर रहे हो अपने आप को, तो इसमें क्या गलत है। और एक साइकोलॉजी भी हमारी होती है ना कि हमने सब मिलके एक घट स्थापना की है घर में और उसमें हमने थोड़ा सा वेल्थ अक्यूमुलेट करने की कोशिश करी है, तो अब आगे आने वाले टाइम में और बढ़ेगा ये। ऑब्वियसली जब आप, जैसे हम लोग के मंदिर में ही वो घट रखा रहता है, तो जब हम पूजा करते हैं ना तो सब भगवान के साथ साथ हमारी नजर जाती है उस घट पे और हमारे अंदर से एक वो आवाज आती है कि यार कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने तो घट स्थापना कर रखी है। मतलब वो पावरफुल एनर्जी होती है और उसमें हम चीजें भी वो डालते हैं, जैसे कॉइन्स जो होते हैं, माता लक्ष्मी की फोटो देखोगी तो उसमें कॉइन्स बरसते हैं, सिक्के बरसते हैं, तो वो बहुत पावरफुल चीजें होती है। और मेटल जो होती है वो एनर्जीज को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं रेदर देन नोट। आप उसमें नोट भी डाल सकते थे, बट मेटल जो होता है वो चीजों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। करेक्ट। दूसरा, आप अक्षत डालते हो, पंडित जी पूजा में अक्षत लेते हैं, घर में हम बोलते हैं अक्षत, हर चीज की पूजा पाठ में अक्षत चाहिए होते हैं, वो अक्षत आपके स्थापित होते हैं। जल जो होता है वो हमारे लाइफ में फ्लो को बनाया रखते हैं, यू नो, पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं, तो वो डलता है। नारियल, हर पूजा में नारियल डलता है और वो हम उसको परमानेंटली सेटल कर रहे हैं, यानी कि हर दिन उतनी ही बड़ी पूजा हो रही है हमारे, हम करें या ना करें लेकिन वो पूजा उतनी ही बड़ी हो रही होती है। मैम जैसे कन्या भोजन वगैरह भी होता है, तो हम लोग जब छोटे थे तो हम बहुत जाते थे घरों में, तो मतलब आजकल मुझे लगता है मैम कि अगर कोई मंदिर नहीं भी जा पा रहा है तो दान सबसे बड़ा पुण्य होता है। जैसे आप बता रहे थे कि कुछ भी मीठा जरूर खिलाएं नवरात्रों में छोटी बच्चियों को, या अपने घर के आसपास जो मतलब नॉर्मल खाने से हटकर थोड़ा सा अच्छा खाना अगर उनको भी आप खिलाओगे तो बहुत अच्छी बात है। अब मैम आ जाते हैं हमारे देश की सबसे फेवरेट फेस्टिवल पे, दीपावली पे। मेरा भी मैम बचपन में ऐसा होता था कि सिर्फ दीपावली में और कुछ कुछ फेस्टिवल्स में ही नए कपड़े आते थे घर में, या बहुत इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस आती थी। आजकल तो खैर थोड़ा ज़माना बदल भी गया है, लेकिन अभी भी दिवाली का जो एक क्रेज़ है, क्योंकि रंगोली है, घर के बाहर एंट्रेंस हम सजाते हैं, गणपति बप्पा की पूजा होती है, लक्ष्मी माँ की होती है, तो मैम ऐसा कुछ है कि दिवाली पे भी हम फॉलो कर सकें? देखो, दिवाली एक ऐसा टाइम है, कोई भी पैसा अट्रैक्ट करना चाहता है, मैं एक शब्द बोलूंगी, वो शब्द आपको बस चैंट करना है, दिवाली की रात 12 बजे। श्रिम एक ऐसा शब्द होता है जो माता लक्ष्मी के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये एक बीज मंत्र के जितना पावरफुल होता है। बीज मंत्र होता है कि आपने थोड़ा सा भी गलत बोल दिया तो आपको पाप भी लग सकता है, लेकिन श्रिम बोलने में तो किसी को गलती नहीं होगी। करेक्ट। नवरात्रि की दिवाली की पूरी पूजा होने के बाद में सब कुछ हो गया, खाना वाना खा लिया, माता लक्ष्मी जी विराजे हुए हैं, करेक्ट, तो कोशिश कीजिए उनके सामने बैठ के एटलीस्ट 100 बार श्रिम बोलिए। 100 बार बोलना है आपको, मतलब अमाउंट पूरा सेम रखना है, 100 बार ही आपको करना है और श्रिम बोलना है। ऐसे बोलने से आप बहुत ही ज्यादा मनी अट्रैक्ट करते हो। श्रिम बोलते हुए आपको 2-3 चीजों का
रखना है, आपके फॉरहेड पे तिलक लगा हुआ होना चाहिए या बिंदी लगी हुई होनी चाहिए, आपका सर ढका हुआ होने चाहिए, और आपके राइट हैंड जो है उसमें चावल होने चाहिए। और जब आपका श्रिम 100 टाइम्स हो जाए तो आप वो चावल जो है वो माता लक्ष्मी को चढ़ा दीजिए। अगली दिवाली तो बाद में आएगी, उससे पहले आप अपना डिजायरेबल जॉब पालोगे, आप जितना कमाना चाहते थे उससे ज्यादा कमाने लग जाओगे। ये इतना पावरफुल है। 2-3 जो चीजें हैं जो मैंने यूजुअली देखी है अपने आस पड़ोस में भी, लोगों के घरों में भी, जो मैं बोलती हूँ कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यूजुअली क्या होता है, हम दिवाली की पूजा करते हैं, जैसे मान लो हम नीचे चौखट लगाते हैं, माता लक्ष्मी की मूर्ति लगाते हैं, दिया लगाते हैं, तो यूजुअली क्या होता है, पूजा करने के 1 आधे घंटे बाद में ही लोग उनको वापस उनकी जगह पे विराज देते हैं। होता क्या है ना हाउस होल्ड्स में, जैसे मान लो मंदिर बनाया हुआ है, लेकिन अब दिवाली की पूजा में तो सब लोग एक साथ बैठते हैं, तो वो क्या करते हैं, माता लक्ष्मी की फोटो को बाहर लाके चौखट पे या पाटा जिसको बोलते हैं उस पे विराजते हैं, उनको बिठाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और पूजा होते ही वापस उनको उनकी जगह पे रख देते हैं। बट ये सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ होती है। आप नवरात्राओं में, आप दिवाली के टाइम पे जब पूजा करते हो माता लक्ष्मी की, माता लक्ष्मी जब बिठाते हो तो उनको अगले दिन जब पूरा गोवर्धन एंड ऑल की पूजा हो जाए, देन आप उनको उनकी प्लेस पे विराजिए, ठीक है। और जितना हो सके, जैसे हम लोग ये करते हैं, हमारे घर पे जब दिवाली की पूजा हो जाती है, गोवर्धन की पूजा हो गई, सब रिलेटिव्स आ गए एक दूसरे के टाइम पे, जब एक्चुअल टाइम आता है कि हमें माता जी को वापस उनके स्थान पे बिठाना है, तो हम माता जी को उठा के सब घर के लोग उनकी कोई भी आरती या कुछ भी भजन या जो भी आपको अच्छा लगता है स्पिरिचुअल सॉन्ग गाते हुए पूरे घर में उनको घुमा देते हैं। किचन से शुरुआत करते हैं, फिर सब रूम्स में और सीढ़ियों में, जहाँ जहाँ पे आप चाहते हो कि मतलब बच्चे का अच्छा हो जाए, पति का अच्छा हो जाए, सास ससुर का अच्छा हो जाए, सबके रूम में घुमा के और सब लोग एक साथ फिर उस मूर्ति को वापस विराजित कर दीजिए। ऐसा करने से बहुत पॉजिटिव फील होती है, क्योंकि देखो मेरे पापा बोलते हैं, मैंने ये कहीं और नहीं सुना, बट मेरे पापा बोलते हैं कि भगवान का भी ना एक समय आता है। जैसे कि आप देखोगे कि आज से 10 साल पहले खाटू श्याम जी को कोई नहीं जानता था, करेक्ट, बट आज लोग तरसते हैं और बोलते हैं कि आने वाले 10-20 सालों में उनके दर्शन ही नहीं होंगे, मतलब आप उनकी जगह पे जाओ और स्क्रीन पे देख के उनको आ जाओ, करेक्ट। या मान लो जैसे मैंने आपको बताया था कि कोयल वाले जो टेम्पल है, सत्यनारायण भगवान का जो टेम्पल है, वहाँ पे इतनी भीड़ होने लग गई, जबकि वो मंदिर 250 साल पुराना है। लेकिन इन टाइम में, इन दिनों में लोग इतना आने लग गए कि मुझे पता है आने वाले 20 साल में जो आज खाटू में भीड़ है वो आज वहाँ पे होगी। वैसे ही भगवान का भी एक समय आता है। तो भगवान, ये हमने तो बनाया नहीं, आपने और मैंने बैठ के तो बनाया नहीं कि हम दिवाली मनाएंगे अक्टूबर में, या हम नवंबर में ये फेस्टिवल मनाएंगे, या हम सितंबर में नवरात्रि मनाएंगे। तो ऊपर से चलते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने या भगवान के बनाए हुए हैं। उस टाइम पे माता लक्ष्मी में भी इतनी पावर होती है कि वो हम सबको बांट सकती है, इसीलिए उस दिन हम उनकी पूजा करते हैं, करेक्ट। तो जितना हो सके, सबकी छुट्टियां होती है, इंडिया में तो सबकी छुट्टी होती ही होती है दिवाली के टाइम पे, तो जितना हो सके उस टाइम को, उस दिन को बहुत पावरफुल बनाइए। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान मनी मैनिफेस्ट करना चाहता है, आप भी चाहते हो, मैं भी चाहती हूँ, करेक्ट। हम सब काम करते हैं, उसका एक मोटिव होता है कि माता लक्ष्मी हमें चाहिए, तो वो एक दिन माता लक्ष्मी के लिए निकाल लीजिए, फिर आपको पूरे साल माता लक्ष्मी अपनी कमी नहीं फील होने देगी। हाउ नाइस, हाउ नाइस। कमिंग बैक टू फेस्टिवल्स मैम, जैसे हम नवरात्रि की बात कर रहे थे, तो आप ना एक करणी माता के मंदिर के बारे में भी बता रहे थे, तो मैम वो कहाँ पे और क्या है उसकी विशेषता है? बीकानेर के बारे में, बिकॉज बीकानेर वाला, बीकानेर के भुजिया, बीकानेर के कचौरी वचौरी सब फेमस है, तो सब लोग जानते ही होंगे। बीकानेर से जस्ट 20 किलोमीटर दूर ही पड़ता है, करणी माता का टेम्पल है। आप YouTube पे सर्च करो, इतना सुंदर टेम्पल है। और जिनको भी चूहों से डर लगता है उनके लिए बता दूं कि वहाँ पे बहुत चूहे हैं, भर भर के चूहे हैं। और वहाँ पे चूहों को चूहा भी नहीं बोलते हैं, काबा बोलते हैं, काबा नाम से जाना जाता है। आप मंदिर में एंटर करोगे तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि चूहा है, आपको भी यही बोलना पड़ेगा कि काबा है, करेक्ट। मैं ऐसे बोलती हूँ कि वो एक हिडन जेम है, मतलब बोलते हैं ना कि आप वहाँ जाओ और आपकी मन्नत ना पूरी हो। मैं नहीं मानती इस चीज़ को, मतलब कोई यदि उठ के भी मुझे बोल देगा तो मैं बोलूँगी कि नहीं, तुम दूसरे करणी माता चले गए थे, उस मंदिर में तो नहीं गए थे। द मेन थिंग इज कि मेरा ये मानना है कि मैं बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह से थोड़ा सा बचती हूँ। सो कोई भी इंसान जो कामाख्या टेम्पल जाते हैं, कोई भी इंसान बड़ी बड़ी बगलामुखी एंड ऑल जाते हैं, तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, इनोसेंट लोग होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, किससे पूजा करवानी चाहिए, किससे हमें बोलते हैं ना किसको प्लीज करना चाहिए दर्शन में। और
तो मुझे ऐसा लगता है कि उन सब लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि करणी माता जाइए, वहाँ के काबा देखिए, क्योंकि वहाँ के जो चूहे होते हैं ना वो आपको मतलब घूमते फिरते रहते हैं, आपके पैरों में भी आते रहेंगे, लेकिन वो आपकी नेगेटिविटी को खींच लेते हैं। करेक्ट, वो आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है उसको खींच लेते हैं। और वहाँ की जो एनर्जी ऐसी है कि वहाँ पे आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो और आप 5 से 7 बार, चाहे आपका मन ना भी हो, लाइक कोई गरीब इंसान है ना, वो अपने आप को ऐसे बोलेगा ना कि मैं 100 करोड़ कमाऊंगा, तो वो 100 में से 99 लोग ऐसे होंगे जो फेथ के साथ नहीं बोल पाएंगे। बट वो मंदिर ऐसा है कि आप बिना फेथ के भी बोल दो कि मैं करोड़पति बनूंगा, मैं करोड़पति बोलूंगी, ये 5 बार बोल दो और आप बन जाओगे। मतलब मैं देखो ट्रैवल सब करना पसंद करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप शिमला ना जाके करणी माता के दर्शन कर लीजिए। हाँ, करेक्ट, हाँ, अभी तो इस टाइम पे तो ना ही जाइए शिमला, तो बेटर है। सही बात है मैम। मैम आने वाले साल में, क्योंकि ये साल तो जैसा गुजरा सबने देखा ही, जो एक हमारे सामने पिक्चर था जुमांजी गेम जैसा लगा मुझे, तो भाई इतनी सारे एडवेंचर, इतनी सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो आपने सोचा भी नहीं कभी, वो सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन 2026 मैम, क्योंकि अगेन उसका अगर आप टोटल करते हो न्यूमरोलॉजिकली तो 1 पे आता है, जो कि अगेन सूर्य का साल है। तो मैम आपको लगता है कि थोड़ा सा लोगों में भी लीडरशिप क्वालिटीज़, या जैसे आपने बोला कि अगर 10 घर हैं कॉलोनी में तो 5 लोग आपको खुद का बिजनेस करते हुए दिखेंगे, तो आपको लगता है इंडिया की इकोनॉमी और जीडीपी में भी थोड़ा फर्क आएगा, इम्प्रूवमेंट होगा? बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हुई दिखाई देगी आपको 2026 में। इंडिया की जीडीपी आपको बढ़ते हुए दिखाई देगी, मेल एंड फीमेल में आपको लीडरशिप क्वालिटी दिखाई देगी, बिजनेस माइंडेड बन जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं यदि कोई जॉब भी कर रहा होगा ना, उसके भी माइंड में आएगा कि जॉब के साइड में मुझे पैसा कमाना है। करेक्ट, बच्चा चाहेगा, 18 साल का बच्चा होते ही चाहेगा कि मैं पैसे कैसे कमाऊं। बच्चे जो हैं स्पेशली 20-22 साल के जो लोग हैं, जो नई नई जॉब की तलाश करते थे 2025 तक, उनके दिमाग में आएगा कि नहीं जॉब नहीं, मुझे अपना स्टार्टअप करना है। स्टार्टअप की दुनिया स्टार्ट होने वाली है। तो ये जो ईयर है ना, वो मतलब मैं ऐसे बोलती हूँ कि इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर मी। मतलब कोई भी इंसान है जिसने बहुत प्रॉब्लम फेस कर ली, मैं बोलती हूँ कि आप अपनी कुंडली भी मत पढ़वाओ, किसी से मत दिखवाओ, बस 2025 के लिए इन 3-4 महीनों में मैनिफेस्ट करो कि मुझे कुछ अच्छा करना है, क्योंकि साल ऐसा है कि वो आपको अच्छा करवा ही देगा। जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बोलते हैं ना कि फॉरेन है, अब वहां पे बहुत कम लोग हैं जो थोड़े गरीब दिखेंगे आपको। करेक्ट, वही इंडिया का स्टेटस बनने वाला है कि मतलब गरीबी हट जाएगी इंडिया से अगले साल, जैसे जैसे आएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ऑब्वियसली एक साल में ऐसा तो नहीं है कि हर इंसान करोड़पति बन जाए, बट उस चीज की नई शुरुआत हो जाएगी, वो चीज शुरू हो जाएगी वहां से। अब मैम क्योंकि मनी की भी हम बात कर रहे हैं, तो ना एक बहुत ही प्रचलित बात है ये कि जो मनी प्लांट होता है ना, वो आपको चुरा के लाना चाहिए किसी के घर से और फिर अपने घर पे आप उगाओ। तो क्या सच में किसी और का धन आप चुरा के, मतलब मनी प्लांट का मनी अट्रैक्ट करने के लिए आप ये रेमेडी करें तो? देखो मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, आप मनी प्लांट चुराइए, बट आप मनी प्लांट जब चुराते हो ना, तो आप उनकी किस्मत चुराते हो। करेक्ट, और सातों सुख भगवान किसी को नहीं देते हैं। करेक्ट, एक चीज़ होती है कि एक तो मैं मम्मी से मांग के कोई चीज़ लूँ और एक मैं मम्मी से चुरा के कोई चीज़ लूँ, आपको कौन सी बेहतर लगती है? मांग। करेक्ट, हाँ। मनी प्लांट जो लगाने का इंटेंशन होता है ना, आप वेडनेसडे के दिन या किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख के दिन मनी प्लांट लगाइए, खुद का खरीद के लाइए, क्योंकि वो आपको पैसा देगा। जब आप किसी का चुरा के लाते हो ना, तो वो आपको 10-15 दिन तो बहुत अच्छे पैसे देता है, उसके बाद में जिसके घर से चुरा के लाए थे उस घर में जिसकी सबसे बुरी कुंडली थी वैसा असर देने लग जाता है। तो ये चुराने वाला जो फंडा है, मतलब मैंने तो अपनी लाइफ में कभी भी नहीं किया, और मैं लोगों को भी मना करती हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी मना करती हूँ, और आपके थ्रू भी सब लोगों को बोलना चाहूँगी कि ये छोड़ दो। आप किसी की किस्मत चुरा के कभी भी खुश नहीं रह सकते हो। आप अंबानी की भी किस्मत मत चुराओ, क्योंकि उनके भी घर में तो हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आप अपने घर पे हेल्थ इश्यूज़ को न्योता दे रहे हो। इससे अच्छा आप क्योंकि हर इंसान के लिए भगवान ने अपने हाथ से कुछ लिखा है, भगवान ने हमारे लिए लिखा है कि हमारे लाइफ में ये होगा। आप सोचो कि हम कितना स्पेशल हैं। मतलब मैं कभी डीमोटिवेट होती हूँ ना, तो अपने आप को ऐसे ही मोटिवेट करती हूँ कि यार मुझे बनाया किसने, मुझे तो भगवान ने बनाया था, ये प्रॉब्लम भी तो भगवान ने लिखी थी, तो अब इसके आगे सोल्यूशन भी इसका भगवान ने ही लिखा है। और एक चीज़ मेरे पापा हमेशा बोलते हैं, और मैं उनकी बातें ही बहुत ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि मैं पहले बहुत डीमोटिवेटेड रहती थी, बट वो ऐसे इंसान है कि वो मुर्दा को भी खड़ा कर देते हैं इतने अच्छे हैं वो मोटिवेशन में। सो वो हमेशा बोलते हैं कि
फेथ जो होता है ना, मतलब वो हमेशा ऐसे बोलते हैं कि हमें यदि भगवान ने पैदा किए तो हम उनकी चिंता है। जैसे हमारे जब बच्चे होंगे तो अभी से हम सोचते हैं कि नहीं यार कल को बच्चे होंगे, हम बच्चे की जब प्लानिंग करेंगे उससे पहले उसके लिए पैसा रखते हैं कि ये उसकी एजुकेशन में जाएगा या हम हमारी सैलरी का इतना %। तो हम भी तो उनके बच्चे हैं ना, तो उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ लिख के रखा है। तो किसी की चुराओ मत किस्मत, अपने हाथ से लगाओ। मुझे ऐसा लगता है कि वेडनेसडे के दिन या 5, 14, 23 तारीख के दिन आप मनी प्लांट लगाओ। मनी प्लांट जब भी लगाते हो ना, घर के हर एक सदस्य को कॉइन दो और बोलो कि उस कॉइन को दोनों दांत के बीच में ऐसे रखे, ठीक है, कुछ भी अच्छा मैनिफेस्ट करे पैसों के लिए और उसको उस मनी प्लांट की मिट्टी के अंदर डाल दे, ठीक है। एक ही सिक्के को सबको 1 by 1 अपने दांत के नीचे रखना है और उसको नीचे डाल देना है। ऐसा करने से आपके ब्लॉकेजेस दूर होते हैं मनी के और आप पैसों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हो। लेकिन आप जॉइंट फैमिली में रहते हो जहाँ पे आपको लगता है, जैसे बोलते हैं ना, देवरानी जेठानी की नहीं बनती या ननंद बहू की नहीं बनती, तो आप अपना इंडिविजुअल भी लगा सकते हो कि आपको लगता है कि भाई मेरे लिए रोशनी सही है तो मैं पार्टनरशिप में एक मनी प्लांट रोशनी जी के साथ लगा सकती हूँ। तो जो भी आपको लगता है कि हाँ मेरे घर में ये पॉजिटिव इंसान है, उससे ये प्रोसेस करवा सकते हो, या फिर आप अकेले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम क्योंकि आपके पास इतनी सारी कुंडलियाँ आती हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई कुंडली आपने पढ़ी हो और आपको लगा हो कि यार इनके तो सारे ही प्लैनेट्स इतने उथल पुथल सिचुएशन में हैं, लेकिन ओवर द टाइम उन्होंने अपने एफर्ट से और आपकी रेमेडीज से उनके जो प्लैनेट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर लिया हो? हाँ, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि आज नहीं मैम, मैं तो बिलीव करूंगी क्योंकि लास्ट जो पॉडकास्ट हुआ उसमें जो आपने प्रिडिक्शंस दिए, मैं इंडिविजुअली भी ऐसी इंसान हूँ को जब तक मैं आंखों देख नहीं लेती हूँ मैं नहीं विश्वास करती हूँ। तो जो मैंने चीज़ें देखी तो मैम, और मेरे साथ जो मेरे थ्रू आपने जो प्रिडिक्शन दी और वो जो लोगों ने देखी, उससे तो मैम हम बिलीव करेंगे। तो मतलब मेरा यही कहना है कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, अब जब हमारा पॉडकास्ट शुरू नहीं हुआ तो मैंने बोला था कि मेरा चंद्रमा बहुत खराब था, करेक्ट। बट अब कोई भी देख के नहीं बताएगा, या मतलब मेरा हैंड रीड करते हैं तो बोलते हैं चंद्रमा बहुत अच्छा है, लेकिन जब मेरी कुंडली निकालते हैं तो मेरा चंद्रमा बहुत खराब है। तो कोई भी ऐसी कुंडली नहीं होती है जिसमें सब प्लैनेट बर्बाद हो, कोई भी ऐसी कुंडली भी नहीं होती है जिसमें सब प्लैनेट परफेक्ट हो। मुझे ऐसे लगता है कि भगवान ने एस्ट्रोलॉजी बनाई है, या हमारे बड़े बुजुर्गों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने एस्ट्रोलॉजी बनाई है, वो सोच समझ के बनाई है। एस्ट्रोलॉजी एक भ्रम नहीं है, एस्ट्रोलॉजी एक अंधविश्वास नहीं है। मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी एक लाइफस्टाइल है। जैसे हम ब्रश करते हैं उससे हमारे दांत साफ होते हैं, हम हेल्दी शुरुआत करते हैं दिन की। तो अब हम बोलने को तो ये भी बोल सकते हैं कि ये भी गलत है, हमारे तो दांत पीले हो गए, अरे वो तो हो गए, उसमें कहीं ना कहीं आप ही की गलती है। बट एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज यदि आप करते हो, लाइक कोई भी इंसान, मैं हमेशा बोलती हूँ कि यदि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाए ना तो इंसान की जिंदगी संवर जाती है। वो एक ऐसा ही होता है कि एक अच्छा फैमिली डॉक्टर होता है कि उसको सब पूछते हैं कि हाँ ऐसा करना है वैसे करना है। तो आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग अपनी लाइफस्टाइल में 2-3 चीजें भी ऐड कर लेते हो ना, तो आपके प्लैनेट्स जो है वो बैलेंस हो जाते हैं। देन आपको अपने एफर्ट्स के, अपने मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट दिखने लगते हैं। वरना तब तक आपको यही लगता है कि नहीं यार कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ सही नहीं हो रहा है ना, इट्स लाइक दैट। मैम, और जैसे रिलेशनशिप में ना आजकल मतलब ऐसा हो गया है कि लॉयल्टी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गई है। तो ऐसी कोई रेमेडी हो सकती है कि जिससे लोगों को अपना मनपसंद साथी भी मिले और लॉयल्टी भी मिले उसके? देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो किस्मत वालों को नहीं है, किस्मत वालों को भी मिलती है, बट वो मैनिफेस्ट करनी पड़ती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपकी कुंडली में 7th हाउस अच्छा हो बट स्टिल पार्टनर चीट कर जाए, करेक्ट, बट वो आपकी मैनिफेस्टेशन होती है। आप यूजुअली देखना, मतलब मैं अपने सराउंडिंग में देखती हूँ ना, तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं जो थोड़े शक्की होते हैं उनके पार्टनर ज़्यादा चीट करते हैं रेदर देन उनके पार्टनर जो थोड़े से फ्री माइंडेड होते हैं कि हाँ यार नहीं होगा, नहीं करेगा, यू नो। तो फर्स्ट रेमेडी तो यही है कि पॉजिटिव सोचो, जज मत करो, पॉजिटिव सोचो, सामने वाले के इंटेंशन समझो। ऑब्वियसली ये मेरी गाइडेंस है, रेमेडी नहीं है। बाकी कृष्णाय वासुदेवाय का चैंट करो, ये एक पावरफुल मंत्र है जो प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और तीसरी चीज़, मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ उस चीज़ में, कोई भी इंसान है जो पार्टनर की तलाश में है, या कोई भी इंसान है जो चाहता है उसकी मैरिज लाइफ अच्छी हो जाए, रिलेशनशिप लाइफ अच्छी हो जाए, या रिलेशनशिप मैरिज में टर्न आउट हो जाए, तो आज से ही शुरू कर दो अपने वीनस माउंटेन पे 24 लिखना, सर्कल बनाना, और मुट्ठी बंद करके 1 मिनट तक जो भी पार्टनर चाहिए
नहीं है तो जैसा ट्रेड चाहिए उसे मैनिफेस्ट करना, और यदि बॉयफ्रेंड है और घर वाले नहीं मान रहे या कोई भी XYZ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको मैनिफेस्ट करना कि हाँ हम दोनों की शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं। तो मैम आपने 24 ही क्यों बोला? 24 नंबर ही अट्रैक्शन का नंबर होता है, यू नो। अट्रैक्शन हर चीज की होती है। आप पैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, प्यार अट्रैक्ट कर सकते हो, बोलते हैं ना ये कोड है कि चेज मत करो चीजों को, अट्रैक्ट करो। करेक्ट। तो ये करने से ना आप अपने पार्टनर को गुस्से में नहीं खींच रहे हो, आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो, तो मतलब वो आपसे खुद ही छूट के नहीं जाएगा। ओह वाओ, वंडरफुल मैम। मैम और कोई ऐसी चीज़ जो मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एज अ रेमेडी अगर लोग करना चाहें, थोड़ा उनका बेटर, थोड़ा सेफ सिक्योर रहने के लिए, जैसे आप हमेशा बोलते हो कि ट्रैवल तभी करो जब नीड है, ज़्यादा अगर नेसेसिटी नहीं है और आप अगर शौक के लिए कर रहे हो तो प्लीज़ वो शौक को आप आगे वाले साल के लिए फॉरवर्ड कर दो। हाँ करेक्ट। देखो इस साल के लिए पहला तो ट्रैवल मना करूँगी, दूसरा बोलूँगी कि जितनी भी सेविंग्स हैं गोल्ड और सिल्वर में लगाओ। तीसरा मैं बोलूँगी कि ये जो 3 महीने हैं ना, ऑब्वियसली इनमें फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं और ये अंत का भी अंत है, यानी कि ये जो 2025 था जो एक अंत था, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 था, अब वापस से 1 से स्टार्टिंग होगी और उसके भी ये लास्ट के 3-4 महीने हैं। तो अंत के अंत में क्या होता है, हमेशा परमात्मा काम आता है। तो इस टाइम पीरियड में आप जितनी मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, वो आप करो, ठीक है। और लास्ट चीज मैं यही बोलूंगी कि इस टाइम पीरियड में एक तारा मंत्र है, वो मंत्र यदि कोई भी चैंट करता है तो अंत का अंत और हर चीज का अंत हो जाएगा जो भी बुरी है। तारा मंत्र होता है ओम तारे तूरे सोहा। ये एक ऐसा मंत्र है जो ऑब्स्टिकल्स में काम आता है। आपके लाइफ में कभी भी आपको फील होता है कि मैं स्टक हो गया हूँ, ये मंत्र 11 डेज आप चैंट कर लीजिए। आपकी वो स्टकनेस ना दूर हो जाए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना, मैं फ्री में रीडिंग देना स्टार्ट कर दूंगी आप लोगों को। बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि 11 डेज में आपकी स्टकनेस ना दूर हो। ऑब्वियसली मैं अगेन बोलूंगी कि रातों रात चमत्कार नहीं होता है, बट आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे कि हाँ कुछ तो हुआ है, हलचल तो हुई है, यू नो। यदि कोई वीडियोस डाल रहा है तो व्यूज तो बढ़े हैं, या फिर कोई बिजनेस कर रहा है तो सेल तो बढ़ी है। अब ये करना पड़ेगा मैम मुझको भी। 110% कीजिए। अच्छा मैम, जैसे ये चंद्र ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण होता है तो इससे ना लोग इतना डरते क्यों हैं मैम कि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स धरती पे इतने आएंगे? देखो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उन प्लैनेट्स पे उस टाइम पे प्रकोप आता है। करेक्ट। आपके प्लैनेट्स जो हैं या हमारे आसपास क्या है, हम पृथ्वी पे रह रहे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, बुध है, यू नो, ये सब ग्रह हैं। करेक्ट। एक ग्रह पे यदि कोई प्रकोप आता है, उस पे यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पीड़ा में है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि उस टाइम पीरियड में आप भक्ति करो ताकि उसका कष्ट दूर हो। करेक्ट। आप कुछ अच्छा काम या कुछ खाओ मत, कुछ अच्छा मत बनाओ, कुछ कुकिंग मत करो ताकि जो उसका कष्ट है वो बहुत जल्दी से जल्दी दूर हो पाए। अब आप बोलेंगे कि हमें क्या मतलब, हम क्यों सूर्य भगवान का कष्ट दूर करें, लेकिन जब आप सूर्य भगवान का कष्ट दूर करोगे तो सूर्य भगवान आपका भी कष्ट दूर करेंगे। करेक्ट। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो यूजुअली इंसान खाना ना खाए तो बेटर है, ट्रैवल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उतना एक बोलते हैं ना कि राम राम जपते जपते, राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपते जपते अपना वो टाइम निकाल दे, क्योंकि उस टाइम पीरियड में वो बोलते हैं ना कि मैं आपका अच्छे टाइम पे मदद करूंगी आप नहीं याद रखोगे, लेकिन मैं आपका बुरे टाइम पे मदद करूंगी तो आप 100 बार याद रखोगे। इसीलिए जब आप डेली मंत्र चैंटिंग करते हो तो वो 1% मतलब एक जितना चैंट किया उतना असर पड़ेगा। लेकिन जब आप सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के टाइम पे कोई भी मंत्र चैंटिंग कर रहे हो या उनको प्लीज कर रहे हो, उनके लिए अच्छा आप प्रे कर रहे हो, तो आपके लाइफ में एक नाम 100 नाम के बराबर हो जाएगा। तो अभी भी कल 7 सितंबर के दिन भी ग्रहण है, तो उस दिन भी आप जरूर मंत्र चैंटिंग कीजिए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ओके। अच्छा मैम, अब पॉडकास्ट के लास्ट में ना एक छोटा सा रैपिड फायर मैंने इंट्रोड्यूस किया है, तो मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछूंगी, उसके आप आंसर्स दीजिए। आप करण जौहर और हम उनके कोई बिल्कुल मूवीज के एक्टर मान लेते हैं आपको। तो मैम आपका फेवरेट प्लैनेट? सन। ओके। आपका फेवरेट मंदिर? आई विल से सत्यनारायण कोयल टेम्पल जो है, आप उसकी लोकेशन जरूर डालना। ऑफ कोर्स रैपिड फायर है बट मैं 1 सेकंड लूंगी। वो एक ऐसा मंत्र है
जहाँ पे बहुत कम भीड़ होती है, बट वो ऐसा मंत्र है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। मैं नहीं बोलूँगी कि आप मुझ पे विश्वास करो, मैं इतना ही बोलूँगी कि आप बस वहाँ जाके दर्शन करो। 100 लोगों ने मुझे डीएम किए होंगे, 100 तो मैं कम बोल रही हूँ, हज़ारों लोगों ने मुझे डीएम किए हैं, फोटोज़ खींच खींच के भेजी है कि मैम आपने जो मंदिर बताया था हमने दर्शन कर लिए और हमें बहुत बेटर फील हुआ है। ओके, ये रैपिड फायर था, बट मैंने थोड़ा कोई सा बात brief नहीं दे दिया। मैम। फेवरेट नंबर आपका? 19, जिस दिन मुकेश अंबानी जी पैदा हुए हैं, उसमें सन और मार्स की एनर्जी होता है, ऐसे इंसान को कोई नहीं हरा सकता। ओके, फेवरेट फेस्टिवल? दिवाली। ओके, क्योंकि उस दिन पैसों को अट्रैक्ट करना बहुत इजी होता है, जो जो मैंने मंत्र बताए वो मंत्र कीजिए और पैसों को अट्रैक्ट कीजिए। ओके, फेवरेट मैनिफेस्टेशन टिप आपके हिसाब से? वाटर मैनिफेस्टेशन, बिकॉज वाटर इज अ थिंग जिसको इन्फ्लुएंस करना बहुत इजी होता है। ओके, सो जब भी आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आप पानी पीते हो, जितनी भी बार आप उस पानी को पकड़िए, चाहे वो पानी किसी भी मेटल में हो, कोई मैटर नहीं करता, उसको पकड़िए, 1 मिनट अपनी विश कर लीजिए जो आपको चाहिए, उस पानी को पी लीजिए। जितनी भी आप दिन में पानी पीते हो, ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा। मैं अगेन बोलूंगी, मुझ पे विश्वास मत करो, ट्राई एंड टेस्ट करो, क्या लगता है, 1 मिनट ही तो लग रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी फेवरेट राशि? मेरी फेवरेट राशि जेमिनी। ओके, ओके मैम, तो बहुत मज़ा आया मैम अगेन आपसे बात कर हमेशा ही आपकी जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो बहुत लॉजिकल होती हैं, प्रैक्टिकली हम उनको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और आई होप ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आएगा जब आप ये पूरा रेमेडीज़ आप भी खुद करेंगे घर में, क्योंकि उसमें कोई नुकसान नहीं है। साइकोलॉजिकली और आपको पर्सनली भी ये चीज़ें हेल्प ही करेंगी फैमिली रिलेशन बिल्ड करने में, लव, करियर, हर चीज़ में। तो आगे आने वाले जो मंथ्स हैं उसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। 2026 होपफुली हमारे लिए बहुत अच्छी, गुड लक, बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आएगा। और प्रतीक्षा मैम को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलेंगे दी अय्यर शो की शोभा बढ़ाने के लिए। आपकी प्रतीक्षा हमेशा ही रहती है हमको। थैंक यू सो मच। और मैं आपकी जनता से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि पिछले पॉडकास्ट में हमें बहुत प्यार मिला, उसकी क्लिप्स पे हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला। इसमें यदि बहुत अच्छा प्यार मिलता है तो वैसे मैं 2026 की, मतलब मैं कभी भी किसी बुक को पढ़ के नहीं प्रिडिक्ट करती हूँ, अपना एनालिसिस होता है। तो हम हर राशि का प्रिडिक्शन लेके आएंगे आपके लिए। सो आप तैयार है ना? नवंबर दिसंबर के मंथ में हम, चाहे हम नहीं मिल सके तो हम ऑनलाइन पॉडकास्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोगों के लिए 2026 की प्रिडिक्शंस भी बहुत जल्द आएंगी। अभी के लिए जो बोला है, बिना किसी नेगेटिविटी के कि हम क्यों बात माने, उस एटीट्यूड को नहीं रखना है और हमारी बात को थोड़ा सा सुन लेना है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।